वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। गर्भाशय में मची उथल पुथल वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। प्रसव पीड़ा से लड़ रही संजना को लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। उसके पति साथ में थे। वह उसे बार बार गहरी सांस लेने और छोड़ने की याद दिला रहे थे। नर्स ने एपिड्यूरल का सुझाव दिया था, पर संजना ने मना कर दिया था। फीटल मॉनिटर पर लेटे हुए उसने अपनी निगाहें गर्भ में मौजूद बच्चे की दिल की धड़कन पर जमा रखी थी। वह अपनी माँ को याद कर रही थी। उसकी शादी के दिन से ही दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। एक महिला की आवाज आई, संजना। इस स्वर ने राहत पहुंचाई। अगली बात जो वह समझी वह यह कि उसकी माँ गीता उसके बिस्तर के किनारे पर बैठी थी और उसने कसकर उसका हाथ थाम रखा था। संजना ने सोचा शायद यह बेहोशी की दवा का असर होगा। उसी वक्त संजना समझ गई कि उसे अब दर्द से मुकाबला रोकना होगा। अब उसे प्रसव के दौरान शरीर में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान देना होगा ताकि उसका बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। अब दर्द अचानक ही सहनीय होने लगा था। भारी गले से संजना बस केवल इतना कह सकी, आप आ गईं। माँ ने स्वीकारा, मैंने तुम्हें काफी याद किया। संजना ख्यालों में खो गई। गीता हमेशा ही उसके जीवन में प्रकाश स्तंभ की तरह रही थी। उसकी माँ के पास दुख और सुख का सामना करने का हर संभव उपाय जो था। संजना की माँ बचपन में उसकी शरारतों में बराबर की साझेदार रहती थी। युवावस्था में वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसने उसे कभी फिसलने नहीं दिया। जब संजना ने नौकरी शुरू की तो माँ गपशप की साथी बन गई। वह उसकी पंचिंग बैग थी और सदैव उसे सही राह पर चलने की सलाह देती रहती थी। अब किसी भी क्षण उसकी माँ नानी बनने जा रही थी। शीघ्र ही बच्चे की किलकारियों से कमरा गूंज उठा। इसी के साथ संजना का सारा दर्द गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर खुशी और मुस्कान थी। प्रसव पीड़ा की थकान में से ही संजना ने देखा कि माँ और उसके पति ने नवजात शिशु को बाहों में उठा रखा है। माँ और दामाद के बीच की दूरियां मानो पलक झपकते ही गुजरे जमाने की बात हो गई हों। गीता ने नवजात बच्ची को धीरे से चूमते हुए संजना की गोद में देते हुए स्वीकार किया, मैंने दामाद को गलत समझा था। शायद मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। संजना मुस्काई, मैं पहले से ही यह जानती हूँ माँ। उसकी माँ ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मुझे पता है तुम बेहद अच्छी माँ बनकर दिखाओगी। संजना बोली, मेरे पास एक बेहतरीन प्रेरणा स्रोत जो है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।